हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की आप सभी को राम राम जी। और सावन का महीना चल रहा है। भोले बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और आपकी ये हरियाली हंसा बन जाए और घर में सुख समृद्धि आए। तो मैंने सुबह उठ के ने आज गुनगुना पानी में सबसे पहले पिया। उसके आधा घंटे बाद मैंने पिया अपना ब्लैक कॉफ़ी के साथ। अब ये कुछ मैंने रात को बादाम भिगो कर रख दिए थे, वो लिए हैं। अक्सर मेरे पास मैं सोचती हूँ आज भिगो, तो मैं रोज़ भिगोने को सोच भूल जाती हूँ बादामों को, क्योंकि भूल जाती हूँ फिर मैं। उसके बाद मैंने बादाम खा के मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया और फिर से क्लीन किया और खाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उससे पहले मैंने किया अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी आज सूजी, ओट्स और मेरे जो प्रोटीन पाउडर है इनका चीला। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रखा वो लिया 1 चमचा ओट्स, उसके आधा से भी 1 के 2 चम्मच के करीब मैंने लिए हैं यहाँ पे सूजी। 1 चम्मच लिए मैंने अपना प्रोटीन पाउडर। तो इसमें मेरे जो भी न मसाले आते हैं घर के वो डाल रही हूँ। मैंने हल्दी डाला, नमक डाला स्वाद अनुसार, जीरा डाला, अजवाइन डाल लिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली और फिर इसमें मैंने लास्ट में डाला था मैंने इसमें हींग। और इसमें मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालती हूँ पानी। पानी को आप इतना डालना कि ये पतला हो सके, ऐसे नहीं कि आप उसको थिक मतलब कैड़ा बना के घोल इसका आप छोड़ दो, ऐसा नहीं छोड़ना, बिल्कुल पतला करना। क्योंकि एक तो रवा और फिर दूसरा ये ओट्स ये ना बाद में फूल जाते हैं, फूल के ना बहुत गाढ़ा हो जाता है और थिक हो जाता है, वो नहीं रखना, हमें बहुत पतला रखना है। क्योंकि आज मैं इनकी ना एक चीला अपना ब्रेकफास्ट में चीला बनाऊंगी और ये मैं कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने अपना आटा गूँथा, सब्जी बनाई और किचन साफ़ किए, बर्तन साफ़ किए, मतलब बहुत काम करके फिर मैं पूजा करके पेटों को नहला के पूजा करके और फिर मैं अपने नाश्ते की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने अपना नाश्ता बना रही हूँ। पहले तो मैंने दो छोटे छोटे से चीले बनाए मैंने बिटू बिटू से अपने दोनों बच्चों के लिए एक एक करके। जो भी मैं अपने खाने के लिए बनाती हूँ वो मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, क्योंकि अपने बच्चों के साथ भी बेटी की भी छुट्टी पड़ी हुई है ना, तो उसका भी साथ में ही बना लेती हूँ। मतलब कि चलो कोई नहीं, बच्चा गरम गरम चीज़ खाएगा और वो ज़्यादा स्वाद लगता है। अगर वो चीज़ ठंडी हो जाती है ना वो इतना स्वाद नहीं लग पाता। तो मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना तो थोड़ा कम ही उसमें मिर्ची डालती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे खा ले। बेटी को तो मेरे चीले पसंद नहीं है, लेकिन अगर अब इसको गरम गरम ऐसे खिलाऊंगे ना तो फोर्स करके डांट के तो तब तो वो खा लेगी। अब उसको खाने का अब टेस्ट भी पता लगने लगा है। और ये जो मेरे चीले ना ब्रेकफास्ट में काफ़ी हेल्दी है और इतना टेस्टी पूछो मत। तो आज ना तो दही है ना चाय है, मैं है टमाटर मिर्ची चटनी और मिर्ची का लिया है मैंने ये अचार। तो ये मैं यहाँ पे अपना खाने के लिए मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट। बेटे को तो नहला दे, बेटी को नहलाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी मैं ना अभी कपड़े धो के सुखा के आई हूँ मैं, तो उनका पानी निकल रहा है। तो इतने मैंने उसको दिया है, मना कर रही थी खाने के लिए, नहीं मैं नहीं ले रही उसको। फिर भी मैंने आधे का आधा दिया, मैंने कहा खाएगी। और बेटे को तो उसको टेस्टी लगा था, वो तो खाया जा रहा था। तो मेरा अलग है, इन दोनों का अलग है, इनको अलग अलग खिला देती हूँ। तो अलग अलग मैं रखती हूँ, तो इससे ये फ़ायदा होता है, इनका पता चल जाता है कि किसने कितना खाया और उसका कितना पेट फिल हुआ। और ये चीज़ काफ़ी हेल्दी है, प्रोटीन है, फाइबर है और ये आपका ब्रेकफास्ट में काफ़ी अच्छा है। जो मैं भी जो डाइट में लेती हूँ बहुत लो बजट का मेरा डाइट होता है, आप उसको 1 महीने फॉलो करोगे ना डियर, आपका मैं गारंटी लेती हूँ, दिल से कहती हूँ, 100% बोलती हूँ कि आपका वेट पक्का 1 महीने में 5 से 6 किलो कम हो जाएगा। थोड़ा सा हर चीज़ का इग्नोर करना, तला भुना, बाहर की चीज़ें, जंक फूड, ऑयल, रिफाइंड, चीनी, बिस्किट, नमकीन, ये सब छोड़ देना। क्योंकि एक टाइम ये था कि मेरी ओवर ईटिंग इतनी ज़्यादा होने लगी थी, कहने को तो ये था कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, मेरे घर पे बाहर का जंक फूड नहीं आता, रोज़ मैं पराठे चीले नहीं खाती हूँ, तो मेरा इतना वेट क्यों बढ़ गया, ये मेरे को बाद में समझ में आया। जैसे कि मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, एक तो मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करती थी, दूसरा मैं अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं करती, सीधा 12-1 बजे सीधा खाना खाती। तब मैं खाना खाती थी ना तो ऐसा करती थी, 3-4 रोटी एक साथ खाती थी और फिर 2:30-3 बजे करीब फिर भूख लगती, खा के मैं बेड पे लेट जाती। तो ये मेरी बैड हैबिट्स थी। और फिर जैसे कि मुझे भूख लगी आती ना, जैसे इवनिंग टाइम मुझे भूख लगी आई तो मैं क्या करती कि करती थी, बिस्किट खा लिए, नमकीन खा लिया। और ये जो एक बार चीज़ होती है, मीठी चीज़ होती है ना, जो हमारी अनहेल्दी चीज़ होती है, वो हमको ना बार बार हमारे माइंड ना हमें ये बोलता है कि और खाओ, और ज़रूरत है, अभी और टेस्टी लग रहा है, और खाओ और खाओ। आप हमेशा देखना, मीठा खाओगे ना एक बाइट भी आप लोगे ना तो दोबारा मन करेगा, चॉकलेट खाओगे तो दोबारा मन करेगा। तो ये एक क्रेविंग है, आपका माइंड ना पूरा आपको कहता है कि नहीं और ले।
आपको रोकेगा नहीं, लेगा। और ये है धुली हुई पीली मूंग की दाल। और आज जो मेरा बना रही हूँ ना, मेरा दोपहर का लंच है मेरा, और दोपहर के लंच में है मेरा ये मूंग की दाल का। और तो उसमें मैंने कड़ी पत्ते डाले, अजवाइन, हींग, जीरा। तो मैं अजवाइन हर खाने में अपने डालती हूँ, चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, थोड़ी मैं जीरा डालती हूँ, अजवाइन और हींग मैं ज़रूर डालती हूँ। उससे क्या होता है कि आपको गैस नहीं बने देगी, जो आपको अच्छे से आपको जो हाजमा करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगी, आपको अच्छा खाने में डकार लाएगी। और जब आपकी डकार आए तो आप ये मानो कि आपके पेट में कोई भी गैस नहीं बनी हुई है। और उसके बाद मैंने ना टमाटर डाला, पूरा एक टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से टमाटर को पका लिया है, और बहुत कम ऑयल डाला मैंने, आधा चम्मच के करीब मेरा ऑयल डाला होगा जो मैंने डाला है। उसके बाद मैंने एक मूंग की दाल डाल दी, और 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। और अपना जो स्वाद अनुसार के बाद, स्वाद अनुसार के अनुसार ही अपना नमक डाले, आपको कितना लेना है। और अभी भी मैंने जो दाल बनाई वो मैंने एक्स्ट्रा ही बनाई है, क्योंकि बेटा तो मेरा सो गया इस वक्त, लेकिन बेटी जागी हुई है। उसको दाल बहुत पसंद है मेरी बेटी को। उसको कोई भी दाल आप खिला लो, हर दाल खाती है, उसको टेस्टी इतनी लगती है। तो मैं उसको 1 सीटी लगाऊंगी फुल गैस की, उसके बाद मैं लगाऊंगी धीरे धीरे, सॉरी स्लो 2 सीटी लगाऊंगी, मंदी गैस कर दूंगी, और उस पर मेरी दाल बनके हो जाएगी तैयार। इतने में मैं क्या करती हूँ, अपने ग्रीन टी बना लेती हूँ। ग्रीन टी बनाऊंगी, अपने ग्रीन टी बनाऊंगी। तो मैं जो किचन है ना, किचन में इतने क्लीन कर लेती हूँ, इतनी में दाल बनेगी, और इतने फिर मैं ग्रीन टी पीऊँगी अपने। तो ग्रीन टी आज क्या हुआ ना, मैंने सुबह से ब्लैक कॉफ़ी के बाद मैंने कोई ग्रीन टी नहीं लिया, ब्रेकफास्ट बाद कोई भी ड्रिंक नहीं लिया, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तो डियर काम ना बहुत लेट होता है। अब बेटी की छुट्टी पड़ी है ना, जब घर पे बच्चे रहते हैं, आप ये मानो पूरा दिन बिजी चल जाए, बच्चों के पीछे चले जाते हैं। और आज ना लाइट की फिर दिक्कत हो गई है हमारे यहाँ पे। 1 डेढ़ महीना हो गया जो लाइट इतनी परेशान कर रही है बहुत, और हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो मैं और मेरी बेटी ना यहाँ पे मैट बिछा के बैठ गए हैं। पहले तो मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे स्टडी कराई थी, क्योंकि उसका रिवीजन उसका सिलेबस आ गया था, उसको रिवीजन कराना है। और वो जो क्लास में कराते वही है, मेरी बेटी को अच्छे से लर्न हो जाता है, क्योंकि जो क्लास में कराते हैं ना, मैं उसको डेली रिवाइज़ कराती हूँ, मैं ऐसे नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो ये मेरी बनके हो गई तैयार। उसमें मैंने डाली है अपनी आधी रोटी, डाली है मैंने इसमें। और मेरे को मुझे लगा मैं आधी रोटी मेरे लिए बहुत है, लेकिन जब बेटी साथ में बैठी तो मैंने आधी रोटी और डाली, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छा लगा ये इस तरह से खाना। मैंने अपनी बेटी को पहले से ही ऐसे दाल में ना रोटी मैश के खिलाने की आदत डाली हुई है, तो उसको ऐसे ऐसे करते, मैं कह रही कि क्या करती है ऐसे ऐसे, मैं उसको इस तरह डांट रही थी। कुछ भी, एक तो गर्म था और उसको थोड़ा गर्म, मैंने तो मिर्च ज़्यादा लग रही थी, मिर्ची तो मैं इतनी नहीं डाली थी, फिर भी उसको ज़्यादा लग रही थी। मूंग की दाल में ना इतना प्रोटीन होता है, एक कहते हैं ना मीट में, और ले लो आप नॉन वेज ले लो और दाल ले लो, इतना इक्वल आपका प्रोटीन होता है। आपको वेट लॉस में एक टाइम आपको दाल खानी ही चाहिए, और दाल नहीं, सॉरी, आपकी मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जब हम वेट लॉस करते हैं ना, तो वेट लॉस के समय हमें अपना एक दिन डेली हमें प्रोटीन चाहिए होता है, प्रोटीन फाइबर दोनों चाहिए होता है। उधर मैं अपनी बेटी को डांट दिया था किसी चीज़ के लिए, और इधर मैं पी रही हूँ अपना सौंफ का पानी। उसके बाद ना मैंने हस्बैंड जो खाना खिलाया था, क्लीन किचन साफ़ करके फिर आई। क्योंकि किचन में आप जब भी जितना भी काम करोगे, जब भी आप खाना बनाओगे या किसी को खाना परोसोगे या कुछ ना कुछ करोगे, तो किचन में काम एक काम करोगे तो 10 काम फैलते हैं, तो समेटने में समय लग जाता है। ये है मेरा सौंफ का पानी, और यहाँ करीब 1:30 बजे हैं, 1:30 या पौने 2 बजे हैं। और आप फिर देखो मेरा मौसम आज फिर ख़राब हो गया है, और सॉरी मेरा नहीं, हमारा मौसम फिर ख़राब हो गया हमारे इधर। और मौसम, बादल बड़े अच्छे होते, ब्लू कलर की स्काई हो रहा था। और इधर बेटी ना किचन की विंडो में बैठी हुई थी। क्योंकि हमारे इधर कावड़िया जा रहे हैं, उन्हें देखने के लिए वो यहीं पे बैठी रहती है, उनसे बोलती है जय बाबा की, जय बाबा की। और ये कहे मम्मा आप ना गेट बंद कर दो कि मैं अकेली ना रह जाऊँ, मंकी आ जाएंगी। क्योंकि मैं ना बेटे को सुलाने के लिए जा रही थी, क्योंकि बेटा इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। सुबह का सोया हुआ था, तो सोने के लिए, लेकिन सुलाने के लिए वो सोया ही नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। इन्वर्टर बोल गया, तो बच्चों को ऐसे गर्मी में नींद नहीं आ रही, वो बाहर सोएगा नहीं। तो उसके पापा ना भी, आज फ्राइडे है, फ्राइडे मार्केट से ना आम लेके आए थे, तो दोनों बच्चों को काट के आम दूंगी, दोनों बच्चे अपने अलग अलग आम खाएंगे। और अलग कटोरी में रखूँगी इसके पापा के लिए, क्योंकि वो उनका मैंगो शेक बनता है।
मैं मैंगो मैंने शायद आज नहीं लिया मैंने मैंगो, लेकिन मैंने कल लिया था। आप जब भी आप मैंगो लो ना, क्योंकि मैंगो भी बहुत मीठा है, छोटा साइज़ लेना मैंगो का अगर आप लेते हो और लोगे ना, मॉर्निंग में लेना है, दोपहर में लेना है, इवनिंग में तो ये आप गलती से बिल्कुल भी मैंगो मत लेना, क्योंकि ये आपका वेट नेक्स्ट डे बढ़ा कर ही दिखाएगा, कम नहीं दिखाएगा। मैंगो का भी ना, मैंगो वेट बढ़ाता है, लेकिन अगर आप खाने की हद भूल जाओ तो। डियर मैंने जो अब तक वेट लॉस किया था 82 से मैं 64 हो गई। और अभी इस बीच में मैंने कुछ नई चीज़ की है, क्योंकि अब ना मेरा फेस, अपना मैं फेस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई थी ये, सॉरी, और पूरी वीडियो मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं हुई, वीडियो नहीं बन पाई, फिर अधूरी सी रह गई। मैंने एलोवेरा का ना अपना एक पैक बनाया है, जो मैं अपने फेस एक्सरसाइज के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अब मैंने अपना वेट का तो ख्याल रखा है, लेकिन अपना फेस का नहीं रख पा रही हूँ। तो गर्मी ज़्यादा है, फेस पे ना एक्ने को और क्या बोलते हैं, डेंट ज़्यादा ही निकल गए हैं मेरे फेस पे। और देखो ये शाम के समय फिर कांवड़िया गया, दिन में पता नहीं कितनी बार कांवड़िया जाते हैं, बहुत बार कांवड़िया जाते हैं। और पूरे महादेव का रास्ता पूछ रहे थे किस तरफ, पूरे महादेव को वो उस तरफ बता रहे हैं, पूरे महादेव के रास्ते के लिए। और जल इस वक्त कांवड़िया कम हैं, जल ज़्यादा लेके आते हैं। क्या कंपटीशन हो रहा है आज के टाइम में भी, कांवड़िया कम है ना, कांवड़िया जो लेके आते हैं जल का ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, कि कोई इतना लीटर लेकर आता है, कोई इतना लीटर। अब मैं हिम्मत मानती हूँ, इतनी हिम्मत हरिद्वार से लेकर आप दिल्ली जा रहे हो, हरियाणा जा रहे हो, बहुत दूर, लेकिन मेरे यहाँ पे ना पूरे महादेव पे चढ़ता है। तो ये इस वक्त है शाम का समय, हस्बैंड जी के लिए बना दिया मैंने मैंगो शेक, और इधर हो रहा है दूध गर्म बच्चों का और घर का जो दूध है। और फिर मैं ले रही हूँ अपना 1 गिलास दूध, और इसके बाद मैं कुछ नहीं खाती, दूध पीती हूँ मैं शाम का समय। मैंने पूरे वेट लॉस जर्नी में मैंने दूध ही पिया है शाम के समय, क्योंकि दूध हैवी हो जाता है और मैं इतना वॉक नहीं कर पाती हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, और क्योंकि बच्चों के पीछे भागते भागते। और इस वक्त मेरे वैसे ही पैरों में चोट लगी है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलूँ, पूरे घर में को चलना है। और इस वक्त ना मैं खाना बना रही हूँ, हमारे जो फूफा जी हैं वो कावड़ लाए हुए हैं, वो यहाँ पर ठहरे हैं, 3 दिन हो गए हैं। तो उन्हीं को मैं एक एक फुलकिया बना के खिला रही हूँ, क्योंकि जितनी भोले की सेवा करी जाए उतना अच्छा है। और बस ये है ना कि सावन के महीना है, साल में एक बार महीना सावन का आता है, और शिव जी का, भोलेनाथ जी का, आप जितने की जिसकी भी जितनी सेवा पानी करोगे, सेवा करोगे, अच्छा है, आपको उतना है अच्छा फल मिलेगा। और हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ ना लालच में नहीं करना चाहिए, अगर लालच में करते हैं तो वो सही नहीं लगता है मेरे को। बस जो अपना फ़र्ज़ होता है, जो अपना फ़र्ज़ होता है ना, वो हमें करते रहना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो। तो इस वक्त मैं खाने बनाने के बाद ना मैं करूँगी एक्सरसाइज। मैंने ना दो दिन 3 दिन हो गए मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, घुटने की वजह से, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द है। फिर मैंने सोचा नहीं यार, जो मुझसे, जैसे कि मैं घुटने पैरों से खड़ी तो हो पा रही हूँ ना, लंगड़ा के चल रही हूँ, लेकिन खड़ी हो रही हूँ, पैर मोड़ने का नहीं करूँगी एक्सरसाइज, लेकिन खड़े होने का मैं कर लूँगी। तो ये वाली एक्सरसाइज ना ये कमर के लिए है। और ये जो ना जैसे मैंने हाथ रखा हो, ये मेरे को अब हाथ में मेरे को पूरे जॉइंट नहीं हो पा रहे थे, तो मेरे को पूरे जॉइंट करने हैं। तो मैंने एक्सरसाइज करी थी, तब तो मेरे को दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे को ना करना था, क्योंकि जो चीज़ हम डेली करते हैं ना, वो फिर आप छूट जाए, फिर ना बॉडी में आलस सा आ जाएगा, फिर ऐसा लगता है कि कुछ करा ही नहीं है। और आपको अगर अच्छा रिजल्ट लेना है ना, तो आपको डियर वेट एक्सरसाइज करनी होगी। आप एक्सरसाइज कुछ भी कीजिए, मैं ये नहीं कहती कि जो मैं बताती हूँ वही एक्सरसाइज कीजिए, नहीं, आप कुछ भी, जो भी आपको एक्सरसाइज आती है वो करो। अगर साथ में आप वॉक भी करते हो ना, एक्सरसाइज भी करते हो, वॉक भी करते हो, तो डियर मैं ये कहती हूँ महीने में आपका 8 किलो वज़न बहुत आराम से कम हो जाएगा। बस हिम्मत और जज्बा की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है वेट लॉस करने की, कोई बड़ी बात नहीं है इंचेस कम करने की, कुछ नहीं। बस थोड़ा, जो मैं मानती हूँ, जो सबसे बड़ा टारगेट मैं मानती हूँ, बहुत लॉन्ग टाइम लेता है ये आपका जो टम्मी फैट है ना, ये बहुत लेता है, जो नाभि के नीचे लटका हुआ जो पेट है आपका, इसको जाने में करीब 1.5 1 साल लग जाता है। वो भी तब लगता है कि जब आप पूरे 45 से 1 घंटे की एक्सरसाइज करोगे। ये मैं दुपट्टे वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये वाली एक्सरसाइज ना डियर पेट के लिए है, आगा पेट के लिए है, और आपके जो थाइस के लिए है। क्योंकि जो थाइस में ना आप, क्या होता है, गर्मी हो रही है, गर्मियों में ना चलने से या रगड़ा खाने से ना आपकी जांघें लग जाती हैं, और जांघें लग जाती है ना, ये वाली एक्सरसाइज से आपकी जांघें नहीं लगेंगी, जो भी आपका फैट है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। आपको इसको जो सेट करना है ना, 30-30 का 3 कर दीजिए आप, तो 90 बार कर दीजिए,
तो आपका कुछ दिन में आप देखोगे आपकी जो जांघें लगती थी ना वो नहीं लगेंगी। सिर्फ एक दुपट्टे का कमाल है। और जो भी आप दुपट्टा लो ना, लंबा दुपट्टा लेना जिससे कि आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाए। और ये एक्सरसाइज वैसे तो होती नहीं, लेकिन अगर आप दुपट्टे से करोगे ना, दुपट्टे से बहुत आराम से हो जाएगी। करने के लिए चाहिए, लेकिन मैं आज इतना ही कर पाई हूँ। सिर्फ मैंने 10 मिनट की एक्सरसाइज की है, क्योंकि मेरे को बॉडी से पसीना नहीं निकाल पा रही थी। पहले तो मेरे को ये कर लिया, मैंने चलो ये ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन मैंने जब ये एक्सरसाइज की ना तो मैं ज़्यादा झुक नहीं पाई, क्योंकि मेरे को दर्द ही इतना हो रहा था। बस मेरे को ये था, मैंने हाँ आज कर ली। 2 दिन से नहीं की थी ना, तो पैरों घुटनों की वजह से तो दर्द महसूस हो रहा था पैरों में। पर दर्द, अगर मैं इस दर्द को लेके बैठी रही ना, मैं ऐसे कि हाँ ये दर्द हो रहा है, मैं नहीं कर रही, मुझसे नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि फिर मैं औरों के ही जैसे हूँ। मैं उनमें मेरे कोई फ़र्क नहीं है। दर्द अगर ज़्यादा हो तो आप रहने दीजिए, रेस्ट करिए। लेकिन अगर दर्द थोड़ा कम हो तो आपको ये दर्द इग्नोर करना चाहिए और अपने पे फोकस रखना चाहिए। आप एक्सरसाइज ऐसे करो जो आपको दर्द ना दे बैठे बैठे। तो कैसे लगा मेरे ब्लॉग आप सभी को ज़रूर बताना, नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।